there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केजीएन क्लासेज। आज हम लोग 9th के फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास में हम आपको आज बताएंगे बहुपद, पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल पढ़ने से पहले हम जान लें कि पोलिनोमियल की परिभाषा क्या होती है, पोलिनोमियल किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा क्या हुआ कि जो समीकरण a0x प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x के पावर n के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं जहाँ an नॉट इक्वल 0, यहाँ जो an आपको दिखाई दे रहा है यह 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, और जो आपका यहाँ n है पावर में, यह कभी ऋणात्मक नहीं होगा, यह हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ऐसा समीकरण जो इस रूप में हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद कि अब हम गुणांक बता रहे हैं आपको। तो बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं, जैसे कोई भी आप समीकरण लिख दीजिए, 3x + 2 हो गया, तो जो चर का गुणांक होता है वही बहुपद का गुणांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3x² + 7 है, तो यहाँ देखिए चर का गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 को हम लोग क्या कहेंगे, ये बहुपद का गुणांक कहेंगे। तो इसका परिभाषा कैसे होगा कि किसी समीकरण का चर का गुणांक क्या कहलाता है, बहुपद का गुणांक कहलाता है। अब आपको हम बताएंगे बहुपद का घातांक। तो बहुपद के घातांक का परिभाषा कैसे हम देंगे, तो देखिए किसी भी समीकरण में जो क्या होता है, चर का अधिकतम घात होता है, वह बहुपद का घातांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, ये समीकरण हो गया और इस समीकरण में अधिकतम घात देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, लेकिन इसका पावर 1 है, लेकिन इसका पावर कितना है, 2 है। तो जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का घातांक कहते हैं। एक बार और इसका परिभाषा समझ लीजिए कि जिस समीकरण में बहुपद का अधिकतम घात हो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद का घातांक कहते हैं। अब आपको हम बताएंगे पद के आधार पर बहुपद, यानी पद के आधार पर बहुपद कितने होते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद 3 होते हैं। पहला होता है एकपदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद और तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। तो चलिए एक करके इसका परिभाषा आपको हम बता देते हैं। एकपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस समीकरण में एक ही पद हो, जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ x दे दिया जाए, तो देखिए इसमें क्या है, ये समीकरण है लेकिन पद कितने हो गए, 1 हो गए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एकपदी बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ पर y है, तो इसमें भी क्या है, एक ही पद है, तो इसको हम एकपदी बहुपद कहेंगे। यानी कोई भी समीकरण हो जिसमें पदों की संख्या कितना हो, 1 हो, उसे हम एकपदी बहुपद कहेंगे। अब हम द्विपदी बहुपद का परिभाषा आपको बता रहे हैं। तो द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस समीकरण में पदों की संख्या 2 हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कितना हो गया, 3x + 2 हो गया, यहाँ पर 7x - 5 हो गया, यहाँ पर 3y + 2 हो गया। तो इस सब के सब क्या है, समीकरण है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। लेकिन पद की संख्या देखा जाए तो पद की संख्या इसमें कितनी है, तो पद की संख्या 2 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब चलते हैं आगे। तो आगे देखिए क्या है, पद के आधार पर जो बहुपद है वह तीसरा कौन है, त्रिपदी बहुपद है। तो देखिए जिस तरह से इसका परिभाषा हमने आपको बताया, उसी तरह से इसका परिभाषा आप याद कर सकते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा कि जिस समीकरण में पदों की संख्या 3 हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई समीकरण हम लिख देते हैं, तो इसमें देखिए पद कितने हुआ, 1 2 3, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास 3y³ + 2y + 2 है, तो इसमें भी देखिए पदों की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। अब ये आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे घात के आधार पर बहुपद कितने होते हैं। तो देखिए घात के आधार पर ही बहुपद 3 होते हैं। एक होता है एक घातीय बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका परिभाषा हम कैसे देंगे, तो इसका परिभाषा हुआ कि जिस समीकरण में x का अधिकतम घात या जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं।
जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ 3x + 2 है, तो देखिए यहाँ चर है, चर कौन है, x है, तो इसका अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहेंगे। और इसका जो व्यापक रूप होता है, आपको बोर्ड में ये पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। तो देखिए एक बार और आपको बता देते हैं कि जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात 1 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहेंगे, और उसका व्यापक रूप क्या होगा, ax + b होगा। अब चलते हैं द्विघातीय बहुपद में। तो देखिए द्विघातीय बहुपद का परिभाषा कैसे होगा, तो जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे हम द्विघातीय बहुपद कहेंगे। और इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c होता है। अब इसका तीसरा कौन हो गया, त्रिघात बहुपद। तो देखिए त्रिघात बहुपद का परिभाषा कैसे देंगे हम कि जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात 3 हो, जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इसका जो व्यापक रूप होता है, ये होता है ax³ bx² + cx + d होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिघात बहुपद का परिभाषा भी आपको मैंने बता दिया और उसका व्यापक रूप भी बता दिया। अब एक और चीज़ हमको पढ़ना है इसमें, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो शून्य बहुपद का परिभाषा होता है वैसा समीकरण जिसमें x के सभी गुणांक शून्य हो, वैसा समीकरण जिसमें x का सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 × x³, 0 × x², 0 × x, ये भी हो सकता है, या 0 × y³ या 0 × y², आप कुछ भी ले लीजिए लेकिन 0 आगे रहेगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बार और इसका परिभाषा सुन लीजिए कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस समीकरण में चर का कोई सब घात, जिस समीकरण में चर के सभी गुणांक शून्य हो, जिस समीकरण में चर का सभी गुणांक शून्य हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। और इसका कोई व्यापक रूप नहीं होता है, इसका व्यापक रूप अपने से हम लिख सकते हैं कितना, तो यहाँ हो गया आपका कितना, 0 × x + b लिख सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।